वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी बच्चों, आज जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ क्लास 7 पेज नंबर 24 टू 26 बेटे चैप्टर 2 है ना। हमने आज स्टार्ट की है पेज नंबर 24 से लेकर 26 तक मैं आज करवाऊँगी बेटे। पहले तो इस चैप्टर का नेम जो है वो अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन है बेटे। पहले तो ये होता क्या है, ठीक है जी। देखो यहाँ पे 13+2 लिखा हुआ है, 20-4 लिखा हुआ है, 12 × 5 लिखा हुआ है, 18/3 लिखा हुआ है। ये सभी क्या है बेटे, अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन है। मीन्स जो आपके नंबर है ना, उनके बीच में कोई भी ऑपरेशन लगाया हुआ है। देखो ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे देखो 13 और 2 को ऐड कर दिया, यहाँ पे कट कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप 2 नंबर को ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, कोई ना कोई ऑपरेशन लगाते हो ना, तो उसको अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है जी। जब देखो 13+2 किया तो इसका आंसर कितना आ गया बेटे, 15 आ गया। जो ये इक्वल टू का साइन मैंने लगाया हुआ है ना, ये इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को बता रहा है। ठीक है जी। आपकी बुक में लिखा हुआ है जैसे 20-4 कितना आंसर आएगा बेटे, 16 आएगा। जो इक्वल टू का साइन है ना, वो किस चीज़ को डिनोट कर रहा है कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कौन सा है। ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है कि अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन होता क्या है। जब आप किसी भी 2 नंबर को के बीच में कोई भी ऑपरेशन लगाओ, ठीक है, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, तो अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। बेटे आप देखो, मलिका स्पेंड ₹25 एवरी डे फॉर लंच एट स्कूल। ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ, वो हर रोज ना ₹25 खर्च करती है लंच के ऊपर। ओके। राइट एक्सप्रेशन फॉर टोटल अमाउंट शी स्पेंड ऑन लंच इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। पहले तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक कितने डेज बने, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 डेज बने बेटे। ठीक है जी। इसका मतलब अगर वो एक दिन ₹25 खर्च करती है, देखो आप ऐसे कर सकते हो इसको, सेकेंड डे भी 25 खर्च करेगी बेटे, 25 फिर 25 5 डेज करेगी। ठीक है जी। एक तो ऐसे सॉल्व हो सकता है। ठीक है जी। देखो इसमें मैंने क्या किया, नंबर्स के बीच में कौन सा ऑपरेशन यूज़ किया, ऐड का। ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ 25 × 5 तो भी आंसर सेम आएगा। यहाँ पे मैंने कौन सा एक्सप्रेशन यूज़ किया हुआ है बेटे, ऑपरेशन यूज़ किया हुआ, कौन सा ऑपरेशन लगाया, दोनों नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई। ठीक है जी। मैंने दोनों नंबर्स के बीच में कोई ना कोई ऑपरेशन जब लगा दिया, वो अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन बन जाता है बेटे। यहाँ पे देखो 25 × 5 लिख दिया, ये भी अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन है। अगर मैं 25 ऐड कर दूँ, ठीक है, बीच में ऐड ऑपरेशन लगा दूँ, तो भी अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन है बेटे। समझ रहे हो ना। ओके। अब ना नीचे आपकी बुक में ये बताया हुआ है, अगर आप डिफरेंट अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हो तो सबकी वैल्यू सेम हो सकती है। 10+2 12 होता है बेटे, 15-3 12 होता है, 4 × 3 12 होता है। अगर डिवाइड करोगे तो भी 12 होता है। देखो डिफरेंट एक्सप्रेशन है, बट वैल्यू जो है वो सेम आ रही है, ऐसा हो सकता है। ओके। आगे कंपेयर करने को बोला हुआ है बेटे, लेस दैन ग्रेटर दैन का साइन लगाने को बोला हुआ है। 10+2 कितना होता है, 12, 7+1 8 होता है। तो कौन सा ग्रेटर हुआ, 12 वाला बेटे। यहाँ पे कट कर लो 11, यहाँ पे 12, ये वाला ग्रेटर हुआ। ओके। अब फिगर इट आउट वाले क्वेश्चन करते हैं बेटे, आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। हाँ जी बेटे, वेट फॉर ए मिनट। हाँ जी बेटे, 25 पेज पे फिगर इट आउट वाले क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट जो है ना, फिल इन द ब्लैंक्स है। ये बेटे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस तरफ एक्सप्रेशन दिया हुआ, बीच में इक्वल टू का साइन डाला हुआ है। ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करते हो बेटे, यहाँ पे कितना आ रहा है, 17। मीन्स जब आप इस साइड को सॉल्व करोगे तो 17 आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, है ना। अभी आपने पढ़ा था कि इक्वल टू जो होता है वो किस में रिलेशन फाइंड करता है, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताता है। ठीक है जी। यहाँ पे 6 में कौन सा नंबर आप ऐड करोगे कि 17 आ जाए, 9 ऐड करोगे बेटे। ओके। अब देखो 5 6 का कितना होता है, 30। अब 22 में कौन सा नंबर हम ऐड करें कि 30 बन जाए, 8। ओके। अब 34 में से कौन सा नंबर कट करें कि 25 आ जाए, कौन सा नंबर कट करोगे बेटे, 19 आई थिंक। ओके। अब देखो 64/2 32 आंसर आएगा। तो 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो आंसर है वो 32 आ जाए। आपने पढ़ा था ना कि डिफरेंट नंबर के बीच में ऑपरेशन लगाया हुआ था, आंसर सेम आ रहा था।
ये भी तो यही हो रहा है। यहाँ पे डिफरेंट नंबर, ये देखो 13 + 4 किया हुआ है, 9 + 6 किया हुआ है, दोनों का आंसर जो है वो सेम आ रहा है। ठीक है जी। यहाँ पे देखो 22 + 8 किया हुआ है, यहाँ पे ऐड मतलब ऑपरेशन कौन सा लगाया हुआ है, ऐड किया हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है, डिफरेंट ऑपरेशन लगाए हुए हैं, बट आंसर जो दोनों का सेम आ रहा है। ठीक है जी, वो आपको ये समझाना चाह रहे हैं। आगे देखो बेटे, उन्होंने बोला इसको पहले आप सॉल्व कर लो। ठीक है जी, जो भी कैलकुलेशन है वो कर लो, फिर उसमें उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, उसकी जो वैल्यू आएगी ना उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो बेटे। ये 48 आएगी यहाँ पे 47, यहाँ पे 60, यहाँ पे 55, यहाँ पे 60। तो सबसे पहले असेंडिंग में क्या होता है, सबसे छोटा 47, फिर 48, फिर 55, नेक्स्ट 60। ये सेम आ गया बेटे, फिर इससे ये ठीक है बेटे 60 आ जाएगा। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे हम। हाँ जी बेटे, ये देखो नेक्स्ट पेज जो 26 पेज है, वहाँ पे आपके ना ये फिगर इट आउट वाले क्वेश्चन है। यहाँ पे आपने पुट साइन करना बेटे, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू। हाँ जी, यहाँ पे ना एक ऊपर लिखा हुआ है, आपने कैलकुलेशन नहीं करनी। ठीक है, कैलकुलेट नहीं करना, विदाउट कैलकुलेशन आपने इसको सॉल्व करना है। ये ट्रिकी है। ठीक है, इसको कैसे करें बेटे, यहाँ पे देखो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान से समझना, 245 है, उसमें ऐड क्या करना है बेटे, 289। ओके, राइट हैंड साइड पे क्या है, 246, यहाँ पे 285। ओके, देखो सेम जो फर्स्ट नंबर वाले है ना, जो नंबर ये 245 है, ये 46 है, ये वाला ग्रेटर है, इससे कितना ग्रेटर है बेटे, 1 ग्रेटर है। तो आप ऐसे कर लो, यहाँ पे 245 + 1 कर दो बेटे। ठीक है जी, यहाँ पे 289 है, यहाँ पे 285 है, विच वन इज ग्रेटर, ये वाला ग्रेटर है। कितना ग्रेटर है ये देखो 285 + 4। ठीक है जी, ये 285 ही है, इसको ऐसे ही रहने दो। अब मुझे बताओ, देखो इसको सॉल्व करोगे ये तो सेम आ गया है, इसका आंसर तो सेम होगा। ठीक है जी, अब मुझे ये बताओ 4 ग्रेटर है या 1 ग्रेटर है, विच वन इज ग्रेटर, 4 ग्रेटर है तो दिस वन इज ग्रेटर, आपने ग्रेटर देन का साइन डाल देना है। ओके, देखो इसका आंसर तो सेम आएगा बेटे। ठीक है, जब इसके आंसर में 4 ऐड करेंगे तो ये बड़ा ही बन जाएगा, जब यहाँ पे 1 ऐड करोगे तो इससे तो छोटा ही रहेगा। क्लियर, आगे और समझाती हूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा बेटे ध्यान से समझना। हाँ जी, ऐड वाले कर ले पहले हम, बाद में सब्ट्रैक्ट वाले कर लेंगे बेटे। ओके, हाँ जी, थर्ड पार्ट करवाने लगी हूँ। 364, 587 आप ऐड कर रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड लिख ली, राइट हैंड साइड पे बेटे 363, यहाँ पे 589। ओके, समझ में आ रहा है, ये 64 है, ये 63 है, विच वन इज ग्रेटर, दिस वन इज ग्रेटर देन 363 + 1 लिख सकते हो आप इसको, ये इससे कितना बड़ा है, 1 ग्रेटर है, +1 कर दो बेटे। ये 587, ये तो छोटा है इसके कंपैरिजन। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ बेटे 363, 589 है ना, ये 587 + 2 कर दो, ये इससे 2 ग्रेटर है। ठीक है, 2 मोर है। ओके, अब देखो ये तो सेम आ गए, आपने कंपैरिजन किन में करना है, इन दोनों में, तो कौन सा ग्रेटर है बेटे, 2 ही ग्रेटर है, तो ऐसे डालो साइन। ठीक है जी, ओके, समझ में आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, फोर्थ पार्ट करवा देती हूँ मैं आपको। अगर बेटे कभी होता है कि कई बार समझ में नहीं आता तो वीडियो को फिर से देख लिया करो और स्किप करके मत देखा करो। जब भी आपने देखनी है ना, किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देख रहे हो तो अच्छे से पूरी देखा करो। मैं ये नहीं बोल रही कि मेरी वीडियो पूरी देखनी है, आपने स्किप करके नहीं देखनी। ओके, 124, 245, इस तरफ ये है बेटे, ये 129, ये 245। बेटे वैसे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में बोल रही हूँ, बट वो इक्वल टू का साइन हो तो वो होता है, वो मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ कि बॉक्स के इस तरफ है, बॉक्स के उस तरफ है। ठीक है जी, ये 124 है, ये 129 है। ठीक है जी, आप इसको, ये ग्रेटर है, इसको 124 + 5 लिख सकते हो। ओके, ये सेम है, इसको सेम रहने दो बेटे। ओके, यहाँ पे देखो ये तो सेम आंसर आएगा इनका, इनमें तो आपने कंपैरिजन करना ही नहीं है, तो ये ही ग्रेटर हुआ, कौन सा साइन आएगा, ऐसे ये वाला ग्रेटर है। ओके बेटे, ऐड वाले क्वेश्चन समझ में आ गए। ओके, अपना एक ऐड की ना आपको एग्जांपल भी दी हुई है, वो भी समझा देती हूँ।
ये ना फर्स्ट एग्जाम्पल है आपकी, मुझे लगता है सेकेंड एग्जाम्पल है, हाँ जी। 1023 प्लस 125 इस तरफ दिया हुआ बेटे 1022 प्लस 128, ठीक है जी। इसको भी आपने ऐसे करना बेटे, कौन सा ग्रेटर है, ये वाला ग्रेटर है, इससे कितना ग्रेटर है, वन मोर है ये, ठीक है जी। ओके 125 तो सेम ही नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 1022, ठीक है जी। 128 इससे मोर है, कितना मोर है, मैं ग्रेटर बोल रही हूँ, मोर है वैसे, 125 प्लस 3 कर देना, ठीक है जी। ये देखो ये तो सेम हो गए। अब बताओ इन दोनों में कंपेयर करोगे तो कौन सा ग्रेटर है, ये वाला। ओके ये एग्जाम्पल थी, मैंने वो भी करवा दी बेटे। अब देखो हमारे कौन कौन से पार्ट रह गए, सेकेंड और फिफ्थ रह गया बेटे, फोर्थ फिफ्थ, हाँ जी। यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्ट वाले ध्यान से समझना, 273 यहाँ पे 145, ठीक है जी। यहाँ पे 272, यहाँ पे 144, कौन सा ग्रेटर है बेटे, ये वाला। कितना मोर है इससे, 1, ऐसे लिख सकते हो। ये 272 है, ये ग्रेटर मोर है बेटे, ठीक है। इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है, ये वाला। कितना मोर है, 144 प्लस 1 कर दो बेटे, यहाँ पे 144। देखो जब आप कट करोगे, आपने कट करना है, इसका आंसर और इसका आंसर तो सेम हो गया। अब 1 में से 1 कट करोगे तो 0 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू दोनों की क्या होगी, इक्वल होगी। ओके यहाँ पे कौन सा साइन आएगा बेटे, इक्वल टू का साइन आएगा। देखो आपने इन दोनों को कट किया, सेम आंसर आएगा। इसको में से इसको कट किया, सेम। अब 1 में से 1 भी तो कट करना है, 0 ही आ गया बेटे। 0 को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो किसी नंबर में, कोई वही वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अगर 0 + 10 करते हो तो 10 ही आता है, ठीक है जी। हाँ जी इक्वल टू 1 का साइन आएगा यहाँ पे। हाँ जी नेक्स्ट देखो बेटे, देखो 213 ये 77, 214 ये 76, कौन सा ग्रेटर है इन दोनों को में, ये वाला। ये कितना मोर है इससे, 213 प्लस 1, ये मोर है बेटे। इन दोनों में कंपेयर करोगे तो यहाँ पे 76 प्लस 1 ये आ गया बेटे, यहाँ पे 76। ओके कट करना है, देखो बेटे ये सेम है, ठीक है जी। अगर आप कट कर रहे हो, यहाँ पे भी 1 रह गया, ओके यहाँ पे भी कितना रह गया, 1 रह गया, ठीक है। यहाँ पे -1 रहा, यहाँ पे 1 रहा, ठीक है जी। -1 और 1 में कौन सा ग्रेटर है बेटे, ये वाला, ठीक है। एक मिनट, हाँ जी बेटे यहाँ पे ना आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। इसलिए आप ऐसे करो बेटे, यहाँ पे ना +0 कर लो, कि अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो +0 कर लो, ठीक है जी। अब 0 में से अगर आप -1 करते हो तो -1 माइनस करते हो तो -1 आ जाएगा, 1 में से 0 कट करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ में आता है तो भी ठीक है, नहीं तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो बेटे। 213 माइनस करना है बेटे 76 प्लस 1 को, ठीक है जी। 213 ब्रैकेट ओपन करो बेटे, 76 प्लस माइनस माइनस, ठीक है जी। ये देखो इसका आंसर तो सेम आ गया, -1 रह गया, ठीक है। इसके आंसर में -1 क्या करेंगे आप, कट करोगे बेटे, ठीक है। जो आंसर आएगा इसका यहाँ पे, उसमें से 1 कट कर दोगे, ठीक है जी। यहाँ पे आप क्या करोगे, जितना आंसर आएगा उसमें 1 ऐड करोगे, ठीक है। तो कौन सा ग्रेटर हुआ, यही वाला ग्रेटर हुआ, ठीक है। समझाने के लिए बेटे, हाँ जी। अगर नहीं समझ में आ रहा फिर से बता देती हूँ बेटे, एक मिनट। देखो यहाँ पे ये 213 है, यहाँ पे 213 प्लस 1 कर दिया मैंने, समझाने के लिए 0 ऐड कर दी बेटे, सेम ही रहेगा, 213 ही रहेगा, ठीक है जी। यहाँ पे 76 प्लस 1 है, दोनों को कट करना है बेटे। यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आएगी जब आप कट करोगे। यहाँ पे देखो 0 में से अगर -1 करते हो ना, अगर छोटे में से बड़े को माइनस करते हो तो -1 आंसर आता है, आगे जाकर आप पढ़ोगे, ठीक है। 1 में से 0 कट की तो 1 ही आ गया, ठीक है जी। ये यहाँ पे जो आंसर आएगा उसमें कोई चीज़ ऐड हो रही है, यहाँ पे कट हो रही है, तो ये वाला ही छोटा हुआ बेटे, ठीक है। मान लो यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। चलो मैं ऐसे समझाने के लिए मान रही हूँ, ठीक है। चलो कोई बड़ा नंबर मान लेती हूँ, यहाँ पे 7, यहाँ पे आ कितना रहा, 137 आ गया बेटे, ठीक है जी। यहाँ पे 137 में से 1 कट हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो कौन सा ग्रेटर हुआ, यही वाला ग्रेटर हुआ। ऐसे समझ में आ रहा तो ऐसे कर लो,
ठीक है जी, ये वाला ग्रेटर है बेटे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।